नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि धार से पाकिस्तान पर पीएम मोदी का जोरदार प्रहार, कहा उनके आतंकी अड्डे उड़ाए, ये जैश ने भी कबूला। खबर में आगे जिक्र होगा कि राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को खुली चेतावनी, ट्रंप के दावे की भी खुली पोल। तो फिर क्या होगा दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर। आगे आपको बताएंगे कि घुसपैठियों के भरोसे चुनाव जीतना चाहती है कांग्रेस, अमित शाह का गंभीर आरोप, बोले हम एसआईआर का करते हैं समर्थन। आगे आपको बताएंगे कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, छात्रों के लिए ब्याज मुक्त किया एजुकेशन लोन। और साथ ही साथ खबर में जिक्र होगा कि यूपी के 11 तो बिहार के 7 जिलों में बिगड़ने वाला है मौसम, दिल्ली उत्तराखंड के लिए भी अलर्ट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। धार से पाकिस्तान पर पीएम मोदी का जोरदार प्रहार, कहा उनके आतंकी अड्डे उड़ाए, ये जैश ने भी कबूला। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के धार जिले के दौरे के दौरान कई पहलों के साथ अपना 75वां जन्मदिन मनाने पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के आयोजन में नारी शक्ति का बहुत ध्यान रखा गया है। ये कार्यक्रम धार में हो रहा है, परंतु ये कार्यक्रम पूरे देश के लिए हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है और पूरे देश की माताओं बहनों के लिए हो रहा है। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया और हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कल ही देश और दुनिया ने देखा है कि फिर एक आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया। ये नया भारत है, ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, 8वें राष्ट्रीय पोषण माह, आदि कर्मयोगी अभियान और सुमन सखी चैटबॉट का शुभारंभ किया। गौरतलब है कि जैश ए मोहम्मद के कमांडर ने स्वीकार किया है कि 7 मई को पाकिस्तान के बहावलपुर स्थित हमलों में आतंकवादी समूह के प्रमुख मसूद अजहर के परिवार के टुकड़े टुकड़े हो गए। मंगलवार का एक कमांडर इलियास कश्मीरी को भारतीय हमले के खिलाफ जहर उगलते सुना जा सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को खुली चेतावनी, ट्रंप के दावों की भी खोली पोल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान संघर्ष को रुकवाने के लिए हस्तक्षेप करने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के कारण स्थगित नहीं हुई थी। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और भी मजबूत हुआ है और कोई भी ताकत भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकती। दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली लोगों को ये समझना चाहिए कि भारत ना तो किसी ताकत के सामने झुका है और ना ही भविष्य में झुकेगा। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित 78वें हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर भविष्य में कोई आतंकवादी हमला होता है तो ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। घुसपैठियों के भरोसे चुनाव जीतना चाहती है कांग्रेस, अमित शाह का गंभीर आरोप, बोले हम एसआईआर का करते हैं समर्थन। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर नई दिल्ली में सेवा पखवाड़ा के तहत 1600 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। शाह ने कहा कि आज देश का प्रत्येक नागरिक और दुनिया भर में फैले भारतीय ईश्वर से प्रधानमंत्री मोदी की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और राष्ट्र के प्रति उनकी दीर्घायु की कामना कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के जन्मदिन को, जिसका जीवन वैभव और व्यक्तित्व का रोम रोम माँ भारती की सेवा में समर्पित है, सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। 11 वर्षों से पूरा भारत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़ा मना रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, छात्रों के लिए ब्याज मुक्त किया एजुकेशन लोन। जी हाँ दोस्तों, बिहार से एक बड़ी खबर सामने आई है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार की सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले शिक्षा ऋण को ब्याज मुक्त करने की घोषणा की है। राज्य के सीएम नीतीश कुमार ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने ऑफिशियल हैंडल से एक पोस्ट भी साझा की है। एक्स पर की गई पोस्ट में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में 7 निश्चय योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, उनके लिए 2 अक्टूबर 2016 से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकतम 4 लाख रुपए का शिक्षा ऋण सामान्य आवेदक को 4% ब्याज दर पर तथा महिला, दिव्यांग एवं ट्रांसजेंडर आवेदकों को मात्र 1% ब्याज दर पर दिया जाता है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले शिक्षा ऋण की राशि सभी आवेदकों के लिए ब्याज रहित होगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी के 11 तो बिहार के 7 जिलों में बिगड़ने वाला है मौसम, दिल्ली उत्तराखंड के लिए भी अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, देश में एक बार फिर से मौसम करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार
दशहरा में बारिश लोगों का मजा किरकिरा कर सकती है। दिल्ली, यूपी, बिहार, उत्तराखंड से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात तक एक बार फिर से मूसलाधार बारिश कहर बरपा सकती है। वहीं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी आसमानी आफत लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि 18 सितंबर को हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली में, खासकर पूर्वी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली में इसका असर अधिक दिख सकता है। हालांकि पिछले एक सप्ताह से तेज धूप और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। बारिश का सिलसिला अगले 3 दिन तक चलने के आसार हैं। लोगों को इस दौरान ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में 18 सितंबर को मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक सीतापुर, बलरामपुर, बहराइच, हरदोई, महाराजगंज, कुशीनगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, गोंडा और गोरखपुर में भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इस दौरान लोगों को सावधान रहने की अपील लोगों से की गई है। बिहार में 18 सितंबर को कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, भोजपुर, मधुबनी और दरभंगा में भी भारी बारिश की संभावना है। कई जिलों में आकाशीय बिजली और वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में भी 18 सितंबर को लगभग सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रांची, जमशेदपुर, बोकारो, पलामू में आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि बाकी जिलों में आकाशीय बिजली और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के हुए, भाजपा ने शुरू किया सेवा पखवाड़ा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को 75 वर्ष के हो गए हैं और इस अवसर पर अनेक गणमान्य व्यक्तियों और नेताओं ने उनके नेतृत्व की सराहना की। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने इस उपलक्ष्य में 15 दिन से ज़्यादा समय के लिए सेवा पखवाड़ा शुरू किया है। केंद्र और राज्यों की भाजपा शासित सरकारों ने 2 अक्टूबर तक देश भर में स्वास्थ्य शिविर लगाने से लेकर स्वच्छता अभियान चलाने, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मेलों और बुद्धिजीवियों के समागम तक कई तरह के जनसंपर्क, कल्याण, विकास और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मोदी स्वयं मध्य प्रदेश के धार जा रहे हैं, जहां वो महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण पर केंद्रित एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत करेंगे। वो जनजातीय आबादी पर केंद्रित एक कार्यक्रम सहित कई अन्य विकास कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारतीय सेना में बड़े पैमाने पर ड्रोन ट्रेनिंग की पहल। 19 बड़े आर्मी केंद्रों में सेंटर खुलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ी तैयारी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना अपने 19 प्रमुख संस्थाओं में ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर खोलने की तैयारी कर रही है। जिन आर्मी केंद्रों में ड्रोन सेंटर खोले जाने हैं उनमें देहरादून के इंडियन मिलिट्री एकेडमी, महू के इन्फेंट्री स्कूल, चेन्नई और गया के ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी और देवलाली के स्कूल ऑफ आर्टिलरी शामिल हैं। सेना की यह पहल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ड्रोन की अहमियत को देखने के बाद की जा रही है। उस ऑपरेशन में ड्रोन वाले हथियारों ने युद्ध की दिशा ही बदल दी थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम योगी आदित्यनाथ की घोषणा, आंगनबाड़ी बहनों को मिलेगा स्मार्टफोन और बढ़ेगा मानदेय। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मध्य प्रदेश की पुण्यधरा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। यह अब तक के देश के सबसे बड़े स्वास्थ्य अभियानों में से एक है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर KGMU में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमों की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन वितरण के साथ ही उनके मानदेय में वृद्धि की जाएगी और इस अभियान के तहत यूपी में 75 जनपदों में व्यापक स्वास्थ्य शिविरों की शुरुआत भी हुई है, जिसमें महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में बच्चों को तिलक लगाकर अन्नप्राशन कराया और गर्भवती महिलाओं की गोद भराई के साथ फलों की टोकरी भेंट की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 114 राफेल 6 P-8I विमान होने वाली है बड़ी डील, एयरफोर्स नेवी की बढ़ेगी ताकत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आने वाले हफ्ते में भारत को रक्षा क्षेत्र में कई बड़े सौदे मिलने वाले हैं। सरकार कई महत्वपूर्ण खरीदारी पर चर्चा कर रही है जो भारतीय वायुसेना और नौसेना की ताकत बढ़ाएंगे। इनमें 114 रफाल फाइटर जेट्स, 6 अतिरिक्त P-8I विमान और 113 F-404 इंजन शामिल हैं। ये सौदे भारत की आत्मनिर्भरता और सुरक्षा को मजबूत करेंगे। MiG-21 स्क्वाड्रनों के रिटायरमेंट के बाद वायुसेना की ताकत 29 स्क्वाड्रन रह गई है, इसीलिए ये खरीदारी ज़रूरी है। भारतीय वायुसेना ने 114 मेक इन इंडिया राफेल फाइटर जेट्स खरीदने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेजा है और इस सौदे की कीमत 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। इसमें 60% से ज़्यादा स्वदेशी सामग्री होगी। फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन और भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर इन्हें बनाया जाएगा। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ।
राजनाथ सिंह का आह्वान, सेना बनेगी टेक फ्रेंडली, भविष्य के युद्धों की तैयारी तेज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों से युद्ध की पारंपरिक अवधारणाओं से आगे बढ़कर सूचना, वैचारिक, पारिस्थितिकी और जैविक युद्ध जैसे अपरंपरागत खतरों से उत्पन्न अदृश्य चुनौतियों से निपटने के लिए सतर्क और तैयार रहने का आह्वान किया है। 16 सितंबर को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन 2025 को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने अशांत वैश्विक व्यवस्था, क्षेत्रीय अस्थिरता और उभरते सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए दुनिया भर में हो रहे बदलावों और देश की सुरक्षा व्यवस्था पर उनके प्रभाव के निरंतर आकलन की आवश्यकता पर बल दिया। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। मोदी सरकार का नशा मुक्त भारत का संकल्प, अमित शाह बोले 2047 तक खत्म होगा खतरा। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार देश से सभी प्रकार के नशीले पदार्थों का सफाया करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक द्रव्य निरोधक कार्यबल के प्रमुख के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अब समय आ गया है कि नशीली दवाओं के खतरे के खिलाफ कार्रवाई के पैमाने में बदलाव किया जाए ताकि आने वाले दिनों में और अधिक सफलताएं मिलें। अमित शाह ने कहा कि मोदी जी ने 2047 में एक महान भारत के निर्माण की संकल्पना प्रस्तुत की है और एक ऐसा भारत जो पूर्णतः विकसित होगा। अगर हमें ऐसा भारत बनाना है तो अपनी युवा पीढ़ी को नशे से बचाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी महान राष्ट्र की संकल्पना, उसकी नींव उस देश की युवा पीढ़ी होती है। अगर हमारी आने वाली पीढ़ियां खोखली हो जाएंगी तो देश भटक जाएगा। दुर्भाग्य से वो दोनों क्षेत्र जहां से दुनिया भर में नशे की आपूर्ति होती है हमारे नज़दीक ही हैं, इसीलिए यही समय है कि हम इसके खिलाफ मजबूती से लड़ें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, छात्रों के लिए ब्याज मुक्त किया एजुकेशन लोन। जी हाँ दोस्तों, बिहार से एक बड़ी खबर सामने आई है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार की सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले शिक्षा ऋण को ब्याज मुक्त करने की घोषणा की है। राज्य के सीएम नीतीश कुमार ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने ऑफिशियल हैंडल से एक पोस्ट भी साझा किया है। एक्स पर की गई पोस्ट में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में 7 निश्चय योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए 2 अक्टूबर 2016 से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकतम 4 लाख रुपए का शिक्षा ऋण सामान्य आवेदक को 4% ब्याज दर पर तथा महिला, दिव्यांग एवं ट्रांसजेंडर आवेदकों को मात्र 1% ब्याज दर पर दिया जाता है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले शिक्षा ऋण की राशि अभी सभी आवेदकों के लिए ब्याज रहित होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण कम करने को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हर साल सर्दी के मौसम में प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है और प्रदूषण के कारण स्कूलों और निर्माण संबंधी कामकाज को बंद करना पड़ता है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए केंद्र, दिल्ली और अन्य राज्य सरकारों के साथ मंगलवार को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सभी एजेंसियों को मिलकर काम करने को कहा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एक दिन अखिलेश यादव का गुरूर तोड़ूंगा, अखिलेश यादव पर फायर हो गए ओम प्रकाश राजभर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओपी राजभर ने मंगलवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर आरोप लगाया है कि वो सिर्फ यादवों को प्राथमिकता देते हैं और अति पिछड़ों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओपी राजभर ने कहा कि वो पिछले 8 साल से सत्ता से बाहर है। वो जब तक सत्ता में रहे उन्होंने प्रदेश का सिर्फ लूटने का ही काम किया है। उन्होंने आज तक प्रदेश के हित में कोई काम नहीं किया। ऐसे में आज जब वो सत्ता से बाहर हैं तो उन्हें छटपटाहट हो रही है। उन्होंने अखिलेश यादव के बयान को अति पिछड़ों का अपमान बताया और कहा कि उन्हें इस तरह का बयान देने से बचना चाहिए। अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो मैं उन्हें खेती करके कुछ पैसे दे दूंगा, लेकिन उन्हें ये हिदायत दूंगा कि वो इस तरह का बयान देने से बचें। राजभर ने कहा कि मुस्लिमों ने 4 बार यादव परिवार को मुख्यमंत्री बनाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शिक्षकों के अनुभव पर योगी सरकार का जोर, टीईटी अनिवार्यता के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्देश। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वो सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य बनाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के शिक्षक अनुभवी हैं और उन्हें सरकार द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण भी दिया गया है। ऐसे में उनकी योग्यता और सेवा के वर्षों
वर्षों को नज़रअंदाज करना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स पर लिखा कि योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का रिवीजन दाखिल करने का विभाग को निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं और समय समय पर सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता रहा है। ऐसे में उनकी योग्यता और सेवा के वर्षों को नज़रअंदाज करना उचित नहीं है। पिछले 5 दिनों में उत्तर प्रदेश में 2 शिक्षकों जो 40 और 50 के दशक के अंत में थे ने आत्महत्या कर ली है। कथित तौर पर वो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश द्वारा अनिवार्य की गई शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के दबाव का सामना नहीं कर पाए। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से कांप रहा जैश, मसूद अजहर के परिवार के उड़ गए चीथड़े, टॉप कमांडर ने स्वीकारा। जी हाँ दोस्तों, भारत द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कई आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर चलाए जाने के महीनों बाद जैश ए मोहम्मद के कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने कबूल किया है कि 7 मई को बहावलपुर कैंप पर हुए हमले में जैश प्रमुख मसूद अजहर के परिवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि इस कबूलनामे के दौरान कश्मीरी मंच पर हथियारबंद आतंकियों से घिरा हुआ है और इससे साफ पता चलता है कि ऑपरेशन सिंदूर का डर जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के मन से अभी भी खत्म नहीं हुआ है। कश्मीरी ने कहा कि 7 मई को बहावलपुर में जैश मुख्यालय जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह पर हुए हमले में अजहर के परिवार टुकड़ों में बिखर गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिका बेनकाब, पाक के विदेश मंत्री का कबूलनामा, भारत को तीसरा पक्ष मंजूर नहीं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक दुर्लभ और पहली सार्वजनिक स्वीकारोक्ति में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने स्वीकार किया है कि भारत ने दोनों देशों के बीच विवादों पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे का खंडन किया है कि उन्हें कश्मीर पर मध्यस्थता के लिए आमंत्रित किया गया था। डार ने कहा कि जब इस्लामाबाद ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के समक्ष ट्रंप के दावों को उठाया तो अमेरिकी राजनयिक ने स्पष्ट किया कि नई दिल्ली का हमेशा से यही रुख रहा है कि पाकिस्तान के साथ सभी मामले पूरी तरह से द्विपक्षीय हैं। डार ने यह टिप्पणी अल जजीरा पर एक बातचीत में कही और कहा कि हमें तीसरे पक्ष की भागीदारी से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन भारत स्पष्ट रूप से कह रहा है कि ये एक द्विपक्षीय मामला है और हमें द्विपक्षीय बातचीत से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बातचीत व्यापक होनी चाहिए। आतंकवाद, व्यापार, अर्थव्यवस्था, जम्मू कश्मीर, सभी विषयों पर जिन पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। झुक गया अमेरिका, भारतीय कृषि और डेयरी बाज़ारों में पहुंच की मांग छोड़ी, अब कह रहा बस हमारा चीज़ और कॉर्न खरीद लो। जी हाँ दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच ठंडी पड़ी व्यापार वार्ता एक बार फिर पटरी पर लौट आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारी टैरिफ लगाने और वार्ता को निलंबित करने के कुछ ही हफ्तों बाद वाशिंगटन से एक प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली पहुंचा है ताकि बातचीत को पुनः शुरू किया जा सके। यह वार्ता सकारात्मक माहौल में शुरू भी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इस बार अमेरिका कुछ रियायतों के साथ आया है। अमेरिकी टीम अब भारत के विशाल कृषि और डेयरी बाज़ारों में व्यापक पहुँच की मांग नहीं कर रहा है, इसकी बजाय वो केवल भारत से अमेरिकी चीज़ और मक्का खरीदने की अपेक्षा कर रही है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि उनका लक्ष्य भारत के संवेदनशील छोटे डेयरी किसानों से प्रतिस्पर्धा करना नहीं, बल्कि उच्च श्रेणी के उत्पादों जैसे प्रीमियम चीज़ को बेचने पर केंद्रित है। हालांकि अमेरिका की मक्का निर्यात योजना में अड़चने हैं क्योंकि उसका अधिकांश कॉर्न जेनेटिकली मॉडिफाइड है और इसकी अनुमति भारत ना तो आयात में देता है और ना ही घरेलू स्तर पर खेती में। इसके अलावा बिहार जैसे राज्यों में चुनावी परिदृश्य को देखते हुए इस पर राजनीतिक विरोध की संभावना भी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पटना दहलाने की साजिश, 34 जगहों पर RDX लगाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पटना को दहलाने की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। 34 जगहों पर 4 क्विंटल RDX लगाने और गांधी मैदान थाना के अंडरग्राउंड में धमाका करने की धमकी देने वाले आरोपी अश्विनी कुमार को पटना पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर ले लिया है। मामला यहीं तक सीमित नहीं है, यही शख्स मुंबई में भी फिरोज बनकर गणेश पूजा पंडाल को बम से उड़ाने की धमकी दे चुका है, जिसके बाद मुंबई पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। नोएडा से गिरफ्तार अश्विनी को पहले मुंबई ले जाया गया और आर्थर रोड जेल भेजा गया। अब पटना पुलिस उसकी 4 दिन की रिमांड पर पूछताछ कर रही है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अब बिहार में बीजेपी की तेज हुई तैयारी, अमित शाह 18 को बनाएंगे रणनीति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर बिहार से आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 सितंबर को बिहार दौरा करेंगे और उनका दौरा बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और आगामी विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति बनाने के लिए है।
पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हालिया दौरों के बाद ये दौरा बीजेपी की तैयारियों को और मजबूत करेगा। अमित शाह कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे और चुनावी रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। वो बिहार के धार्मिक नेताओं से भी मिल सकते हैं। पीएम मोदी ने सोमवार को पूर्णिया में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अमित शाह 18 सितंबर को बिहार आ रहे हैं और उनका मकसद बीजेपी कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना है। वो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति भी बनाएंगे। अमित शाह 2 सत्रों में बैठक करेंगे। पहले सत्र में वो डेरी ऑन सोन रोहतास जिले के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। दूसरे सत्र में वो बेगूसराय के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और बीजेपी ने बिहार को 5 क्षेत्रों में बांटा है।